बोले मुझे स्वप्न आया कि यानी वो छत बनवाओ। मैं कि सवेरे बात होगी, सच्चाई बातें, हाथ में तुलसी जी है, हम गिरिराज जी की तरह टीम में बैठे। आप आके देखो, और जो गलत काम कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, और जो बिल्डिंग गिर जाएगी, हम दब के मर जाएंगे। कि एक दिन में लाला एक मंदिर की एक परिक्रमा करने से एक दिन के पाप नष्ट हो जावे हैं। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की जय। दोस्तों, मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ, और देख रहे हैं कि गिरिराज जी महाराज के पास बैठा हुआ हूँ, और मेरे साथ हैं महाराज जी जो मोरकुटी के मुख्य महाराज जी हैं। तमाम संतों की वहां सेवा करते हैं, और मोरकुटी में आप जब भी जाते हैं तो देखेंगे कि महाराज जी किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं। गाय भी पालते हैं, और गाय ऐसी नहीं है, गिर गाय हैं जो कि दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है। इनकी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं महाराज जी के, जो भी आता है बस यही कहता है कि महाराज जी वृंदावन धाम अपार है और वृंदावन की महिमा अपार है। तो महाराज जी से जानेंगे कि परिक्रमा में आज जब मैं आ रहा था यहाँ तो मिले महाराज जी, गिरिराज जी की महाराज जी की परिक्रमा लगाने आए हैं, तलेटी में हैं महाराज जी। तो क्या ऐसी अनुभूति रही कि महाराज जी आए यहाँ, और महाराज जी को आज यहाँ आना पड़ा वृंदावन छोड़कर गिरिराज जी के पास? देखिए, पहली बात तो सारी जो ब्रजमंडल है वो एक ही है। वृंदावन हो, गिरिराज जी हो, नंदगांव हो, बरसाने हो, गोवर्धन हो, रमन रेती हो, चिंतारण हो, मधुबन हो, या कोई भी हो। अकेले मथुरा को छोड़कर, मथुरा जो है वो ब्रज में नहीं है। मथुरा जो 7 मोक्ष देने वाली पुरी है उसमें मधुपुरी यानी मथुरा है। बाकी पूरा ब्रजमंडल हमारो एक है। तो ऐसा संत महापुरुष बताते हैं, और रामपटल में भी लेख मिलता है कि एक दिन में लाला एक मंदिर की एक परिक्रमा करने से एक दिन के पाप नष्ट हो जावे हैं। अच्छा, यानी एक दिन में एक मंदिर की, और एक मंदिर जो भगवान का गर्भगृह होता है जिसको वैकुंठ बोला जाता है, जिसमें ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उसमें वो 10 बाई 10 से ज्यादा नहीं होता है, 10 बाई 12 का होता है। तो एक दिन में एक मंदिर की एक परिक्रमा करने से एक दिन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे इस श्री वृंदावन धाम में 7 कोस के गिरिराज जी हैं। 7 साल के हमारे लाला कन्हैया तो, और 7 दिन धारण करो। तो अब 10 बाई 10 का या 10 बाई 12 का लगा लो, 7 कोस में कितने गिरिराज जी बनेंगे, कितने मंदिर बनेंगे? कहने का मतलब हजारों की तादाद में। तो जो श्रद्धा विश्वास भक्ति के साथ भगवान गिरिराज जी की एक परिक्रमा करेगा, उसके हजारों दिन के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये रामपटल में लेख मिलता है। तो इसलिए हम गिरिराज जी की परिक्रमा को चले आते हैं। आज से 15-16 साल पहले की बात है। एक गणेश किरार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान का सचिव था। अच्छा। तो उनने आके कहा, महाराज जी हम आपके यहाँ एक 50 बाई 50 का संत निवास बनवा दें। हमने कहा ठीक है बनवा दो। मैंने काम चालू कर दिया, ठेका दे दिया। अब ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि वो जो ठेकेदार था मथुरा का, वो हरामखोरी करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सच घटना है। हरामखोरी का मतलब ना तो वो यानी सीमेंट को बजर फुट को सही से मिलाए, ना पिलर और कोई गड्ढा खोदे, ना कोई सही से काम करे। हमने उसको 1 बार डांटा, 2 बार, 4 बार डांटना शुरू कर दिया। हमने बाबा जी ठहरे, उसने उसको फोन कर दिया। वहाँ का उसका फोन आया मुख्यमंत्री के सचिव का, गणेश किरार का, भोपाल से। महाराज जी आप बीच में नहीं बोलोगे, ठेकेदार जो कर रहा है। अरे मैं कि भैया देखो ये गलत कर रहा है, और ये गिर जाएगी बिल्डिंग गिर जाएगी। तुम तो भोपाल में बैठे, हम दब के मर जाएंगे, और हम मर जाएंगे तो फिर क्या फायदा? इसलिए मोरकुटी की बात है, जब कुछ नहीं बनाता, एक हनुमान जी का अकेला मंदिर बनाता। अच्छा। हाँ, अपने दक्षिण मुखी हनुमान जी है, और चित्रकूट की हनुमान धारा की शिला के हनुमान जी है। और जब से ये हनुमान जी बैठे हम पैसा वाले हो गए। नहीं, हमने वृंदावन में आज से 15-16 साल पहले हमने 5-5 किलो आटा खरीद कर खाया। आज हमारे पास 100 कुंटल गेहूं रखा। अब सब चीज की मौज है, अब कोई चीज की कमी नहीं। गिरिराज जी ने सब भरपूर कर। तो कहने का भावार्थ मेरा, उनने कही नहीं महाराज जी, जो नहीं मैं आप आके देखो, और जो गलत काम कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, और जो बिल्डिंग गिर जाएगी, हम दब के मर जाएंगे। बोले नहीं कुछ नहीं गिरेगी, आप बीच में नहीं बोलोगे, पैसा हम लगा रहे, काम वो कर रहा है, उसको करने दो। मैं कि ऐसे नहीं, हम जैसे चाहेंगे वैसा होगा। बोले तो नहीं होगा। मैं नहीं, काम बंद करो। मैं जब तुम पैसा नहीं दोगे तो काम तो बंद हो जाएगा। तो काम बंद कर दिया। 3 महीना काम बंद हो गए। हम पे एक पैसा नहीं था। गिरिराज जी की कृपा। अब हम बड़ी परेशान। हम पे मोटरसाइकिल थी, हम मोटरसाइकिल उठा के गिरिराज जी आए। दान घाटी के कार पार्किंग में वो मोटरसाइकिल रखी। अच्छा। और हमने
गिरिराज जी पे 10 रुपए 5 रुपए का दूध लिया और चढ़ाया हमने। गिरिराज जी हम 1 साल में हर पूर्णमासी को 1 महीना में 1 परिक्रमा देंगे और 1 साल में 12 परिक्रमा देंगे, हमरा छत अकेला डलवा दो। और आपने अगर छत नहीं डलवाया तो जो ये बना हुआ है, जो दीवालें अकेली हो गई, छत रह गया था, ये दीवालें टूटेंगी, ईंटें गिरेंगी, हम बाहर फेंक देंगे, ब्रजवासी ले जाएंगे। और जो घास की कुटी में हम रह रहे हैं, ऐसी घास की कुटी में जो सेवा होगी वो करेंगे। और नहीं तो हमारी आप 1 महीना में छत का काम शुरू करवा दो। गिरिराज जी की ऐसी कृपा, हमने परिक्रमा लगाई गिरिराज जी को। एक दूसरे दिन उस रात में स्वप्न दिया भगवान ने, गिरिराज जी ने, और उसने हमको, हाँ, रात में 11-12 बजे, पहले छोटा सा फोन था, अब तो हम पे टच फोन है, तो उसने फोन करा, महाराज जी बात सुनो। मैं क्या बात है, तुमने अब 11 अभी हम लेटे हो, तुमने फोन कर दिया, सवेरे करना। बोले नहीं काम नहीं हम कोई बात नहीं होगी। अरे बोले मुझे स्वप्न आया कि नहीं वो छत बनवाओ। मैं कि सवेरे बात होगी, सच्चाई बात है, हाथ में तुलसी जी है, हम गिरिराज जी की तरहेटी में बैठे, झूठ नहीं बोले, अभी वो जिंदा है, कोई मरा थोड़ी है। हाँ सचिव अभी है। अब फिर कॉल आई, हमने फोन बंद करके, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, नेत्रों में से आंसू है, गिरिराज जी तूने हमारी सुन ली। सवेरे फिर उसका फोन आ गया, फिर हमको बुलाया भोपाल, पूरा पैसा दिया, तो जो 50/51 का जो संत निवास उनने ही बनवाया। पूरा काम किया। फिर जब से हमारा यानी भाव और विश्वास तो था ही, अब अटल हो गया कि वास्तव में जो है भगवान है। और आज गिरिराज जी की कृपा, हम पे कोई चीज की कमी नहीं है, गिरिराज जी ने सब दे रखा। तब से हमें ब्रज की गिरिराज जी की परिक्रमा अब तो हर महीने आ जाते हैं, कभी महीना में 2 बार, कभी 2-3 महीना भी नहीं आ पाते हैं, सब ही हो जाता है जी। और पहले हम साल 2 साल 4 साल प्रति महीना आते थे। अब तो भाई गिरिराज जी ने थोड़ी सेवा ज्यादा दे दी, कहीं गौओं की सेवा, कहीं संतों की, कहीं ब्रजवासियों की, तो जिस दिन भंडारा होता तो नहीं आ पाता। अच्छा। इस बार गिरिराज जी की कृपा, तुम भी जो सुन रहे हैं, वो जिसको जो चीज चाहिए वो श्रद्धा विश्वास से गिरिराज जी पे आना, दान घाटी पे या कहीं भी। गिरिराज जी तो 7 कोस के, हर हमारे देश का मंदिर बंद हो जाता है, गिरिराज जी बंद नहीं होता। रात में मिलो, कभी मिलो, 24 घंटा जब जैसा करना है वो करिए। एक ब्रजवासी ने भांग पी ली और गिरिराज चिल्ला रहा, ब्रज की तरहेटी में पड़ो मस्ती में। अच्छा मध्याह्न काल का समय था, एक ठंड के दिन थे, कार्तिक अगन का महीना, सूर्य नारायण बढ़िया निकले थे, जैसे आज निकले हैं। तो भगवान गिरिराज जी आ गए, कहीं के लाला चल। अरे तू कौन है? ब्रजवासी सीधे बोले, अरे तू कौन है रे, कहाँ से आओ, क्या बात है? कहीं के मैं बोई हूँ, जे को चिल्ला रहा, बोले मैं तो गिरिराज को चिल्ला रहा, बोले मैं गिरिराज ही हो। तो तू गिरिराज है? बोले हाँ। तो मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे, जैसे तू है मुकुटधारी बंशीधारी। भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, पीताम्बरी धारण करे, मोर पंखों का मुकुट सिर पे, हाथ में बंसी है। बोले अब चल। बोले मैंने जैसे ना बुलाओ, बोले मैंने तो को जैसे बुलाओ है कि मोको वरदान दे, गिरिराज तरहेटी पाऊं, ब्रज बैकुंठ ना जाऊं, मैं गिरिराज जी की तरहेटी पाऊं और बैकुंठ को ना जाऊं। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। तो ये ब्रज का वास तो भैया भाग्यशाली इनको मिले हैं, नसीब वाली उनको मिले हैं। और जिसको ब्रज का वास मिल जाए वो छोड़ दे, वो मूर्ख है। इसलिए गिरिराज तरहेटी पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम सीताराम। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने किस तरीके से गिरिराज महाराज जी की महिमा का वर्णन बताया, और साक्षात महाराज जी के ऐसे अद्भुत चमत्कार, जो महाराज जी से आप यहाँ आकर कुछ भी मांगते हैं, जो भी आपकी मनोकामना रहती है, वो सारी मनोकामना पूरी करते हैं। गिरिराज जी की ऐसी शक्ति है। और कलयुग में सारे मंदिर, महाराज जी भी कह रहे हैं कि सारे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो गुसाइयों के और उनके चलाने से चलते हैं। लेकिन यहाँ गिरिराज जी हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ हैं, अगर आपको आना है, आपको रोना है, आपको हंसना है, यहाँ मिले। जो भी अपना दुखड़ा है, जो भी अपना सुख है, वो बांटे महाराज जी के साथ में, कोई भी समस्या ना। इसी के बाद दोस्तों जय श्री राधे, और साधु संतों के दर्शन करते रहें। श्री गोवर्धन महाराज जी जय।